वेलकम टू कोडिंग कॉलेज। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि उससे हमारा मोटिवेशन बने और इससे बेहतर से बेहतर वीडियो आपके पास ला पाए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक्स है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कीवर्ड्स क्या है। ठीक है, तो कीवर्ड्स एक प्रकार का रिजर्व वर्ड्स है, ठीक है, जो कंपाइलर में पहले से एग्जिस्ट होता है। उसको हम किसी वेरिएबल के लिए या फिर अपने पर्पस के लिए नहीं यूज करते, जो कि उसमें पहले से प्रिंट प्री डिफाइंड है। ठीक है, तो उसको जिस पर्पस के लिए यूज किया जा मतलब बनाया गया है, बस उसी के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। अपने पर्पस के लिए, अपने के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसी को थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। कीवर्ड इज आर कीवर्ड इन सी आर रिजर्व, ठीक है, words that have predefined meaning and a specific purpose within the language। वही कहता है कि कीवर्ड एक प्रकार का रिजर्व वर्ड है जो पहले से प्रीडिफाइंड अपना मीनिंग और स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसको आप नहीं यूज कर सकते। ठीक है, हाँ, यूज नहीं कर सकते वेरिएबल बनाने के लिए या फिर अपना कुछ प्रोग्राम बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। बस जिस पर्पस के लिए बनाया गया उसके लिए आप यूज कर सकते, वो यूज करने लायक है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑटो। ठीक है, ऑटो है, इसमें 28 कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, 28 कीवर्ड है, सबको आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे इसको पढ़िएगा आपको प्रॉपर सब सब याद हो जाएगा। इसे रटना नहीं है कि आप कॉपी पेन लिया और रटना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ बात नहीं है। अब ऑटोमेटिक आप जब कोड कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको प्रॉपर सब चीज याद हो जाएगा। ठीक है, तो कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है कि आज आज करना है, ये करना है, वो कुछ नहीं, इसमें प्रोसेस है। ठीक है, आप कंटिन्यू इसको प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। धीरे धीरे सब चीज आगे पढ़ेंगे तो आपको और प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑटो है, ठीक है, ब्रेक है, ठीक है, केस है, ठीक है, केयर है, कैरेक्टर का हम लोग का आगे यूज करेंगे और पढ़ेंगे कैरेक्टर। ठीक है, कंटिन्यू है, डू है, डिफॉल्ट है, ठीक है, कॉन्स्ट है, डबल है, ठीक है, एल्स है, एनम है, एक्सटर्न है, ठीक है, फोर है, इफ है, ठीक है, गो टू है, ठीक है, फ्लोट है, इंट है और लॉन्ग है, ठीक है, रजिस्टर्ड है, ठीक है, रिटर्न है, साइंड इन है, ठीक है, स्टैटिक है, साइज ऑफ है, ठीक है, शॉर्ट है, स्ट्रक्ट है, स्विच है, टैबडेफ है, यूनियन है, वाइड है, वाइल है, वोलेटाइल है, ठीक है, और अनसाइंड है। ठीक है, तो इस सबका आगे में एक्सप्लेन करके धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ये समझ लेना है कि कीवर्ड्स 28 हैं। ठीक है, और ये पहले से कंपाइलर में एग्जिस्ट होता है, तब इसको अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट आउटपुट फंक्शन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने प्रिंट मतलब कि आपने खुद से डिक्लेयर करता था और खुद से प्रिंट करता था, मतलब कि वैल्यू वैल्यू दिया रहता था, उसको हमको प्रिंट करवाना था। ठीक है, अब क्या करना है कि यूजर से इनपुट लेना, जो यूजर डालेगा उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम चलना चाहिए, जो यूजर डाल रहा है उसको प्रिंट करना चाहिए। उस तरह का फंक्शन करने के लिए हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, स्कैनर फंक्शन यूज करते हैं, उसमें स्कैनर फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनर फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, और जो मतलब कि जो आउटपुट करने के लिए हम लोग यूज करते थे प्रिंटफ फंक्शन का। प्रिंटफ फंक्शन में क्या होता था, जो प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिखते थे उसको एज इट इज प्रिंट कर देता था। ठीक है, तो अगर यूजर आप पढ़ना है इनपुट इनपुट फंक्शन में क्या है, यूजर अगर कुछ डालता है तो अगर क्या डालता है उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, यूजर तो कुछ डालेगा ना, यूजर से हमको इनपुट लेना है, डेटा लेना है, तो उस तरह का के लिए हम स्कैनर फंक्शन का यूज करते हैं। तो स्कैनर फंक्शन में एक मतलब होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब वो डिसाइड करता है कि डेटा जो यूजर इनपुट डालेगा उस किस प्रकार का डेटा डालेगा, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर से पता चलता है, या फिर उस फॉर्मेट स्पेसिफायर को लेने के लिए यूज करते हैं कि अगर इस तरह का डेटा अगर यूजर डालता है तो इसको हम डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यूजर से हमको इंटीजर टाइप का वैल्यू लेना है तो मॉड्यूल डी का यूज करेंगे। ठीक है, अगर यूजर से हमको फ्लोटिंग वैल्यू लेना है जैसे कि 1.2 2.4 9.5 या फिर 12.6 इस तरह का कुछ पॉइंट नंबर अगर के लेना हो, डेसिमल नंबर हो, तो हम फ्लोटिंग का यूज करेंगे, पॉइंट मतलब कि मॉड्यूल एफ का यूज करेंगे। ठीक है, और कैरेक्टर अल्फाबेट अगर यूजर से इनपुट लेना हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड इस तरह का अल्फाबेट्स लेना हो तो हम कैरेक्टर का यूज करते हैं, मॉड्यूल सी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल करके देखते हैं तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, तो कंपाइलर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हैच इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है, इंट मेन, ठीक है,
इंट मान लीजिए किसी का एज स्टोर करवाना है तो एज ले लिया, ठीक है। अब तक का हम लोग जो कोड किया करते थे वो यहीं पे एज इक्वल टू 10 12 या फिर कुछ लिख देते थे, एज 20 लिख दिया करते थे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे कर्सर नहीं जा रहा है, ठीक है, आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया करते थे, एक मिनट, यहाँ पे लिख देते थे 20, ठीक है, यहीं पे डिक्लेयर कर देते थे। लेकिन अब क्या करना है कि ये जो है, जो इनपुट यहाँ से नहीं लेना है, यूजर से हमको लेना है, ठीक है। तो डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, ठीक है। अब तक हम लोग यूज करते थे कि यहाँ पे इक्वल टू 20 दे करके यूज करते थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग यूजर से इनपुट लेना हो तो स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। यूजर जो इनपुट डालेगा उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम चलना चाहिए, या फिर वो प्रिंट होना चाहिए। हम डालते नहीं, यूजर से हमको लेना है इनपुट, ठीक है। तो सबसे पहले यूजर से इनपुट लेने के लिए कुछ लिखते हैं, ठीक है। आखिर यूजर क्या पढ़ करके हमको इनपुट देगा, ठीक है। अगर इनपुट देगा तो वहाँ कुछ डिस्प्ले होना चाहिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, प्रिंटफ करवा देते हैं वहाँ पे कि यूजर थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। यूजर से पूछते हैं कि आप एक एज इंटर करो, इंटर एज, ठीक है, एज इंटर करो, ठीक है। यूजर से आप यूजर को हम बोलेंगे कि आप एज इंटर कीजिए, ठीक है। वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा इंटर एज, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं, देखिए इसको रन करते हैं, ठीक है। इंटर एज आ गया, लेकिन यहीं पे प्रोग्राम अभी तक एग्जिट हो गया, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली लिख दिया, क्योंकि आपने अभी तक स्कैनफ लगाया नहीं है ना। तो जो आप प्रिंटफ फंक्शन में यूज किया उसको प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे लगा लेते हैं स्कैनफ फंक्शन का, ठीक है। स्कैनर फंक्शन लिख दिया, ठीक है। स्कैनर फंक्शन लिखा, मॉड्यूल डी का यूज करते हैं इंटीजर वैल्यू लेने के लिए। मॉड्यूल डी का यूज किया इंटीजर वैल्यू लेने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगाते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल होगा उसको एड्रेस को एक्सेस करेगा, ठीक है, जहाँ पे ये स्टोर करेगा, ठीक है। लिख लिया एज, ठीक है, ले लिया इसको। अब ये जो लिया उसको अगर प्रिंट करवाना चाहे तो प्रिंट करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए नहीं प्रिंट कराना है हमें, रिटर्न 0 यहाँ पे लिख दिया तो प्रोग्राम यहीं से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ प्रिंट होगा नहीं, ठीक है। देखिए यूजर से आप इनपुट, अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, देखिए आप वेट कर रहा है कि आप यूजर, आप इसको मतलब कि आप जो पूछ रहा है उसका आप जवाब दीजिए। वेट कर रहा है कि आप कुछ कोड इनको डेटा दीजिए, इसके लिए वेट कर रहा है। मान लीजिए दीजिए 20, ठीक है। 20 देते ही कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हो गया, मतलब कोड प्रोग्राम से बाहर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। तो मैं चाहूँ कि जो यूजर इनपुट दिया उसको हमको प्रिंट भी करना है, तो प्रिंटफ फंक्शन लगा देते हैं, ठीक है। प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, जो डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वही होता है, तो यहाँ लिख देंगे एज, ठीक है। एज इक्वल टू, ठीक है, मॉड्यूल इंटीजर वैल्यू लिया था तो मॉड्यूल डी का यूज करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जो भी एज वेरिएबल में आएगा यहाँ रिप्लेस करके इस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू के लिए मॉड्यूल डी का यूज किए हैं। तो मॉड्यूल डी के जगह यहाँ पे रिप्लेस करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, प्रिंट करने के लिए। अब प्रीवियस में वीडियो में देखे भी थे, ठीक है। अब जब प्रोग्राम रन करेंगे तो आ जाएगा। देखिए वेट कर रहा है कि आप कुछ इनपुट डालिए, मान लीजिए किसी का डाल देते हैं 32 एज, ठीक है, एज इक्वल टू 32 आ गया। आयो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि इंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। उसको यूजर से पूछा कि आप एक एज डालिए, ठीक है। फिर इसको स्कैन करवाया, फिर जो यूजर से इनपुट लिया उसको हम प्रिंट करवा दिए, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको और प्रॉपर